मार्वल के कॉपीड कैरेक्टर्स पर वीडियो बनाने के बाद ही बहुत सारे लोग मुझसे ये कहने लगे कि डीसी के कॉपीड कैरेक्टर्स पर भी वीडियो बनाओ। तो भाई ये वीडियो आज आपके लिए ही है और आज इस वीडियो में मैं आपको डीसी के ऐसे कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ जो कि उसने मार्वल से कॉपी किए हैं। अब देखो, लास्ट वीडियो देखने के बाद शायद कुछ मार्वल फैंस को बुरा भी लगा था कि मैंने मार्वल के कॉपीड कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया जो कि उसने डीसी से कॉपीड किए हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद डीसी के फैंस भी बुरा मान जाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। कॉपी सिर्फ मार्वल या डीसी ने नहीं की है, बल्कि इंडस्ट्री में जितनी भी कॉमिक्स की कंपनियां हैं उन सब ने एक दूसरे से कॉपी या इंस्पिरेशन तो जरूर ली होगी। अब देखो, कॉमिक्स इंडस्ट्री में एक दूसरे के कॉपीड कैरेक्टर्स बनते रहते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली जैसी कोई भी बात नहीं है। बल्कि कुछ कॉपीड कैरेक्टर्स तो ये कंपनियां आपस में एक दूसरे से पूछकर ही बनाती हैं। तो भाई जब इन कंपनियों को ही कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी इस बात से कोई बुरा नहीं मानना चाहिए और वीडियो को डिसलाइक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का। और वैसे भी कैरेक्टर्स चाहे कॉपीड हो या ओरिजिनल, हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए जो कि हमें मिल रहा है। तो चलिए अब डीसी के कॉपीड कैरेक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं। और अगर आप ऐसे ही मूवीज से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एटॉमिक स्कल फ्रॉम घोस्ट राइडर। एटॉमिक स्कल को आप पहली बार देखकर ही पहचान जाओगे कि ये घोस्ट राइडर की कॉपी है, क्योंकि इन दोनों की लुक्स बहुत ही सेम है। जहां इन दोनों की खोपड़ी में ही आग लगी रहती है और ये दोनों ही लेदर की जैकेट पहनते हैं। एटॉमिक स्कल शुरुआत में डीसी कॉमिक्स में एक सुपर विलन की तरह नजर आया था और इसकी पावर्स रेडियो एक्टिव हैं, मतलब भाई जो भी इसके आसपास आ गया वो तो गया। और घोस्ट राइडर को उसकी पावर एक डेविल से मिलती है, जहां ये अपने फादर को बचाने के लिए डेविल से अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है और बनता है फिर घोस्ट राइडर। साइबोर्ग फ्रॉम डेथलॉक। अब बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं है कि जस्टिस लीग में दिखने वाला साइबोर्ग मार्वल के एक कैरेक्टर डेथलॉक से कॉपीड है। ये दोनों ही आधे रोबोट्स और आधे इंसान हैं। जहां विक्टर स्टोन एक जानलेवा एक्सीडेंट होने के बाद साइबोर्ग बनता है, वही माइकल कॉलिंस को डेथलॉक प्रोजेक्ट के दौरान डेथलॉक बनाया जाता है। अब ये बात तो आप जानते ही हो कि इन दोनों में से किस कैरेक्टर को ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है और कौन ज्यादा फेमस है, और वो कैरेक्टर है साइबोर्ग ऑब्वियसली। रॉकेट रेड फ्रॉम आयरन मैन। अब आप में से ज्यादातर लोग रॉकेट रेड के बारे में जानते ही नहीं होंगे। तो दरअसल रॉकेट रेड एक डीसी का कैरेक्टर है जो कि आयरन मैन की तरह ही लोहे का एक सूट पहनता है, पर ये कैरेक्टर कॉमिक्स में कभी चल ही नहीं पाया, तो इसके ऊपर मूवीज बनना तो दूर की बात है। और वहीं पर अपना आयरन मैन इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि आज उसके बारे में हर बच्चा जानता है। और अवेंजर्स एंड गेम के बाद तो भाई वो लोगों के लिए एक आइकन बन चुका है। अब आयरन मैन जितने चाहे कितने भी कैरेक्टर्स आ जाएं या फिर आयरन मैन की कितनी भी कॉपी बन जाए, पर भाई आयरन मैन को कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्वामैन फ्रॉम नेमोर। अब भाई डीसी का एक्वामैन चाहे आज जितना भी फेमस हो गया हो, पर उसकी रियलिटी यही है कि वे मार्वल के एक कैरेक्टर नेमोर का कॉपी है। अब एक्वामैन एक हीरो है और वो हमेशा एक हीरो की तरह ही काम करता है, पर मार्वल के नेमोर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेमोर को एज ए एंटी हीरो कंसिडर किया जाता है। वह सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को हीरो या विलन में बदल लेता है, पर एक्वामैन एक सुपर हीरो की तरह ही रहता है और वो जस्टिस लीग का पार्ट भी रह चुका है। अब तो वैसे वो मूवी में भी नजर आ चुका है और नेमोर भी शायद हमें ब्लैक पैंथर 2 में नजर आ सकता है। अब नेमोर के मुकाबले लोग एक्वामैन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं और उसकी मूवीज आने की वजह से ये एक्वामैन बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुका है। रेड लायन फ्रॉम ब्लैक पैंथर। अब भाई मार्वल ने 1966 में ब्लैक पैंथर को लाकर एक इतिहास रच दिया, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक ऐसा सुपर हीरो था जो कि ब्लैक था और पूरी एक ब्लैक नेशन वकांडा का राजा था। और इसके 50 साल बाद फिर से एक इतिहास रचा गया जब ब्लैक पैंथर की मूवी बनी और उसे ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट भी किया गया। अब ब्लैक पैंथर की सफलता को देखते हुए डीसी ने भी अपना एक ब्लैक पैंथर का वर्जन निकाल दिया, रेड लायन। अब रेड लायन भी ब्लैक पैंथर की तरह एक अफ्रीकन कैरेक्टर है और इसका नाम है मैथ्यू ब्लैंड। पर ये ब्लैक पैंथर की तरह कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक सुपर विलन है जिसने डेथ स्ट्रोक को भी हायर किया था। ब्लैक रेसर फ्रॉम सिल्वर सर्फर। अब डीसी ने मार्वल से एक ऐसा कैरेक्टर कॉपी किया है जिसकी उम्र वक्त के साथ नहीं बढ़ती, और वो कैरेक्टर है ब्लैक रेसर, जिसे कॉपी किया गया था सिल्वर सर्फर से। अब पिछले कैरेक्टर्स की तरह ही इन दोनों कैरेक्टर्स की भी स्टोरीज काफी मिलती जुलती हैं। अब देखो, सिल्वर सर्फर तो काफी ज्यादा फेमस है और वो हमें अभी तक फैंटास्टिक फोर की मूवीज में भी दिख चुका है, लेकिन ब्लैक रेसर कभी कॉमिक्स से बाहर ही नहीं निकल पाया। और अगर मैं इन दोनों के लुक्स की बात करूं तो भाई मुझे तो सिल्वर सर्फर ज्यादा पसंद है ब्लैक रेसर से। बम्बल बी फ्रॉम द बास्प। इन दोनों ही हीरोइंस के पास एक जैसी पावर और कॉस्ट्यूम्स है और यहाँ तक कि इनके नाम भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स पर रखे गए हैं। अब जैसे मार्वल ने डीसी के एटम को कॉपी करके एंटमैन बनाया था, वहीं अब डीसी ने द वास्प को कॉपी करके बम्बलबी का कैरेक्टर बनाया है, यानी डीसी ने भी अपना बदला ले लिया। द वास्प तो हमें मार्वल की कई मूवीज में दिख चुकी है, लेकिन बम्बलबी का अभी मूवीज में कोई अता पता नहीं है। ज़टाना फ्रॉम स्कारलेट विच। स्कारलेट विच एमसीयू की एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और अब तो वांडाविजन सीरीज में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल बता दिया गया है। अब स्कारलेट विच को कॉपी
कॉपी करके डीसी में जटाना नाम का एक कैरेक्टर लाया गया। जटाना भी एक जादूगर है पर वो स्कारलेट विच जितनी पावरफुल नहीं है। और हाँ, डीसी की एक और कैरेक्टर है सिल्वर सॉर्सरेस, वो भी स्कारलेट विच से ही कॉपीड है। लॉर्ड हैवॉक फ्रॉम डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में तो एक बहुत ही पावरफुल विलन है, लेकिन उसे अभी तक मूवीज में सही ढंग से दिखाया ही नहीं गया है। पर अब डॉक्टर डूम के राइट्स मार्वल के पास वापस आ चुके हैं, तो हो सकता है कि वो हमें आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में एज ए मेन विलन नजर आ जाए। डीसी में लॉर्ड हैवॉक नाम का एक सुपर विलन है जिसका आर्मर डॉक्टर डूम के आर्मर से काफी मिलता जुलता है, और ये दोनों ही अपनी अपनी कॉमिक्स में सुपर विलन्स हैं, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं और ये जादू भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से डॉक्टर डूम की कॉमिक्स में एंट्री पहले हो गई थी, जिस वजह से लॉर्ड हैवॉक को डॉक्टर डूम का कॉपी कहा जाता है। ब्लैक स्पाइडर फ्रॉम स्पाइडरमैन। अब डीसी स्पाइडरमैन का भी रिप ऑफ कैरेक्टर बना चुका है जिसका नाम है ब्लैक स्पाइडर। अब क्योंकि स्पाइडरमैन इतना फेमस है और उसके ऊपर काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके रिप ऑफ कैरेक्टर्स तो बनते ही, पर स्पाइडरमैन जितना पॉपुलर ब्लैक स्पाइडर कभी नहीं हो पाया। स्पाइडरमैन हमें अभी तक बहुत सारे गेम्स और मूवीज में नजर आ चुका है और कॉमिक्स तो इसके ऊपर बनती ही रहती हैं, पर बेचारा डीसी का ब्लैक स्पाइडर कभी भी कॉमिक्स के पन्नों से बाहर ही नहीं निकल पाया। तो अब कुछ बोनस पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। किलर क्रॉक कॉपीड है स्पाइडरमैन के विलन लिजार्ड से, इंपेरियक्स कॉपीड है गैलेक्टस से, गार्डियन और कमांडर स्टील कॉपीड है कैप्टन अमेरिका से, और ब्लैक लाइटनिंग कॉपीड है इलेक्ट्रो से। तो ये थे वो कैरेक्टर्स जो कि डीसी ने मार्वल से कॉपीड किए हैं, और ऐसी ही लिस्ट मैंने मार्वल के कैरेक्टर्स पर भी बनाई है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो अपने सामने स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।